हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, जैसे कि आपको देख रहे हो कि आज हम मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि दूध पानी के एक मिश्रण 2/3 का भाग दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा दे रखी है आपको कितनी, 21 लीटर। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा, ये आपको बताना है। टू गेट मिल्क 2/3 पार्ट ऑफ अ मिक्सचर इज मिल्क, द टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज 21 लीटर। इफ 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू इट, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो देखिएगा, इस हमें दे रखा है कि अब जो टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर कितना है 21 है, और उसका 2/3 क्या है, मिल्क है। तो 21 का हमें पता लग जाएगा कि मिल्क कितना है। टोटल मिक्सचर कितना है 21, और 2/3 इसका 2/3, तो मिल्क कितना हो जाएगा, इसको काट दो तो ये हो जाएगा 7, यानी कि 14 लीटर क्या है आपका भाई, मिल्क है। क्या है, यहाँ से आपने निकाल लिया मिल्क। जब 14 लीटर मिल्क है तो टोटल भाई कितना मिक्सचर है, 21 है, ठीक है। तो 21 टोटल है और 14 लीटर क्या है, मिल्क है। तो वाटर कितना हो जाएगा, 7 लीटर। ये आ गया आपका वाटर, ठीक है। वाटर कितना है, 7 लीटर। साथ ही कह रहा है कि यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, भाई वाटर में कह रहा है 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध का प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो देखो 14 लीटर आपका क्या है, मिल्क है, और ये रेशियो आया 7, ठीक है। और कह रहे हैं कि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दें, 7 में 4 लीटर पानी और मिलाओ कितना हो जाएगा, 14 रेशियो, इसको ऐड कर दो, ठीक है, 11, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, ये तो हो गया हमारा मिल्क और ये हो गया वाटर, और टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, इन दोनों को ऐड करो, मतलब मिक्सचर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, 25। अब आपसे क्या पूछा है, दूध का प्रतिशत क्या हो जाएगा। देखो दूध कितना है 14, दूध कितना है 14, और टोटल मिक्सचर कितना है 25। भाई 25 में कितना, 40 लीटर क्या है, मिल्क। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हो, मल्टीप्लाई 100। क्या करते हो, मल्टीप्लाई 100। 25 से 4 टाइम जाएगा, और 14 और 4 की मल्टीप्लाई 56 देती है हमें, ठीक है। तो 56 परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहे हैं कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें 14 लीटर पानी मिलाया जाए तो ये अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बतानी है, ठीक है गाइस। इन अ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर इन 5:3। व्हेन वी ऐड 14 लीटर्स वाटर देन द रेशियो बिकम्स 1:2। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। प्रारंभिक में मतलब शुरुआत में कितनी क्वांटिटी थी, मिश्रण था पानी और दूध का। तो देखो इस बार हमें दे रखा है दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 5:3। कह रहे हैं कि जब इसमें पानी मिलाया जाता है, कितने लीटर पानी, 14 लीटर जब पानी मिलाया जाता है तो रेशियो कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1:2। ये हो जाता है 1:2। लेकिन मिलाया गया है क्या, पानी मिलाया गया है भाई, मिल्क तो नहीं मिलाया गया, पानी मिलाया गया है। तो मिल्क जो शुरुआत में अगर 5 था तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसका मतलब इधर 5 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई। रेशियो क्या कहता है, जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी करोगे। तो एक्चुअल में जो क्या, ये कितना आ जाएगा, 5 बन जाए 5 और ये आ जाएगा 10। अब हमारा मिल्क इक्वल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कितना वाटर ऐड हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड हुआ, 7 लीटर। कितना ऐड हुआ, 7 लीटर। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, जो शुरुआत में टोटल मिक्सचर था 5 + 3 कितना था, 8 था। कितना था, 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, इसमें 14 लीटर पानी मिलाया गया है, 7 लीटर नहीं मिलाया, कितना मिलाया गया है, 14 लीटर। कितना, 14 लीटर। इसका कितना टाइम, 2 टाइम। इसका कितना, 2 टाइम। यानी तो स्टार्टिंग में जो मिक्सचर होगा, क्वांटिटी होगी 8 ना होके सॉरी 8 ना होके इसकी 2 टाइम्स कितनी हो जाएगी, 16 लीटर हो जाएगी, ठीक है। टोटल जो मिक्सचर स्टार्टिंग में होगा 16 लीटर होगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन इज फुल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 7:5 when 9 liters of mixture are drawn off from the can and replaced by the same quantity of liquid, ठीक है, with the ratio of A and B in the can become 7:9, the capacity of the can is, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि एक जो कैन है, दो प्रकार के तरलों ए और बी के 7:5 के अनुपात में मिश्रण से पूरी तरह भरी है, ठीक है। तो उसमें जो टोटल मिक्सचर है 7 और 5, ठीक है, कितना मिक्सचर है, 12 लीटर मिक्सचर है। कितना लीटर, 12 लीटर। तो कह रहा है यदि कैन से 9 लीटर मिश्रण निकाल ली जाए, ठीक है, उस जो कैन है उसमें से अगर 9 लीटर निकाल लें तो और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में तरल बी भर दिया जाए, ठीक है, दूसरा भर दिया जाए, तो कैन में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। कैन की क्षमता कितनी है, कैन की क्षमता बतानी है कितनी होगी। देखो पहले कितना था रेशियो, ए रेशियो बी कितना था, 7:5, ठीक है। और जब 9 लीटर डाला गया तो कितना रेशियो हो गया, 7:9। कितना हो गया, 7:9, यानी कि पहले से कितना ज़्यादा हो गया, 4 लीटर ज़्यादा, ठीक है, कितना ज़्यादा, 4 लीटर। लेकिन क्वांटिटी कितनी है, इसको ऐड करें, क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी कितनी, 16 लीटर। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 9 लीटर मिश्रण निकाल ली जाता है। कितना लीटर, 9 लीटर। तो 9 लीटर निकालेंगे तो 9 इसकी, तो ये 4 टाइम ना होगी कितना हो जाएगा, 4 ना होगी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो टोटल क्वांटिटी है वो 16 ना होगी, कितनी हो जाएगी, 16 की 9/4, ये इधर लिख लो, 16 × 9/4, ठीक। इसको काट दो, ये 4 × 9, तो ये जाएगा 36 लीटर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। ये 300 ग्राम चीनी का घोल है, उसमें क्या है, 40% चीनी है। इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए, कितनी और चीनी मिलाई जाए ताकि इसमें चीनी की मात्रा कितनी हो जाए, 50% हो जाए। तो देखो जब 40% चीनी है तो पानी कितना होगा, 60% होगा, यानी कि 300 का कितना, 60% पानी हो गया, इक्वल टू एक्स आपने निकालना है, ठीक है। और कह रहा है कि 50% चीनी की मात्रा कितनी हो जाए, 50% हो जाए। एक काम करो, इसको सॉल्व कर दो, तो जो आपकी क्वांटिटी होगी, ठीक है, घोल, वो आ जाएगा, कितना घोल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300, इसको जब नीचे 100 लिख लो, परसेंटेज को हटाओगे तो x × 50 नीचे 100 आएगा, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा इधर, और 5 6 30, ये 60 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आ गया 60 × 6 = x, तो ये आ गया 360। x की वैल्यू मतलब जो घोल आ गया कितना आ गया, 360। पहले से कितना ज़्यादा, पहले 300 था, अब कितना ज़्यादा आ गया, अब आ गया 60 ज़्यादा। कितना ज़्यादा आ गया, 60 ज़्यादा। यानी कि जो 60 ग्राम चीनी क्या होगी, ऐड होगी। कितनी ऐड होगी, 60 ग्राम चीनी ऐड होगी, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर है। इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, कि मिश्रण कितना है, 40 लीटर में 10% पानी है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि ये नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% वाटर, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड टू मेक 20% वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो देखो गाइस, टोटल मिक्सचर कितना है, 40, और 10% क्या है, पानी है। तो दूध कितना होगा, टोटल वही 100 होता है, तो 10% जब पानी है तो दूध कितना होगा, वही 40 का 90% क्या होगा, दूध होगा। फिर बाद में जो मिक्सचर बनेगा उसको x मान लिया, मल्टीप्लाई इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में, जो नया मिश्रण बनेगा वो क्या मान लिया, x मान लिया।
में पानी की मात्रा 20% क्या हो जाए, 20% हो जाए। कितनी हो जाए, 20%। यानी कि 20% क्या पानी की मात्रा होगी तो मिल्क कितना हो जाएगा, 80%। कितना हो जाएगा, 80%। मतलब 100 - 20 करोगे तो 80% हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये इस लिखोगे 40/90। ऐसे भी कर सकते हो, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, तो ये 90/100 हो गया। ये x इंटू 80/100। देखो 100 से 100 तो कटना ही है, ये कट गया, ठीक है। उसके बाद ये काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और ये काट दो, 5 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, 9 5 9 जा, मल्टीप्लाई कर दो, और ये x की वैल्यू आ गई 45। यानी कि जो पहले मिक्सचर था 40 था, और अब कितना हो गया है 45। तो कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा हो गया है, ठीक है। कितना ज़्यादा हो गया है, 5 लीटर ज़्यादा। तो 5 लीटर पानी मिलाया जाए, कितना लिख दोगे, 5 लीटर वाटर ऐड होगा, ठीक है। वाटर ऐड होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि एक 20 की किग्रा ताज़े तरबूज में 96% पानी है। अगर 96% पानी होगा तो बाकी बचा वो फल होगा उसके अंदर, ठीक है। 5 दिनों बाद सूख जाता है और पानी कम होकर 95% रह जाता है। तो जब पानी कम होकर 95% रह जाएगा तो फल कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। तो सूखे हुए फल का वजन ज्ञात करना है, ठीक है गाइस। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो 20 किग्रा ताज़े तरबूज, ठीक है, ताज़ा तरबूज कितना है, 20 किग्रा का है, और 96% पानी रह जाता है। यानी कि फल कितना होगा भाई, 100 - 96 यानी कि 4% होगा, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है कि सूखे फल का वजन कितना होगा। माना कि सूखे फल का वजन कितना होगा, x%, और कह रहा है कि 95% रह जाता है। कि ये पानी है कम होकर कितना रह जाता है, 95%। तो फल कितना रह जाएगा भाई, फल का निकाल लेते हैं। तो फल रह जाएगा आपका 5%, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 24/100। भाई परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये हो जाएगा x इंटू 5/100। इसको परसेंटेज हटाया, नीचे 100 आ गया। 100 से 100 कट हो जाएगा, ठीक है। इस 5 से ये 4 टाइम गया, यानी कि 4 × 4 = x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 16। यानी कि जो सूखे हुए फल का वजन है कितना होगा, 16 kg होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 75 लीटर चीनी के एक घोल में चीनी की मात्रा 30% है। उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए कि चीनी की मात्रा 70% हो जाए। इन 75 लीटर मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, परसेंटेज ऑफ शुगर भी मस्ट बी एडिड इन दिस, सो इन न्यू मिक्सचर शुगर बिकम 70%। कितनी हो जाए, 70% हो जाए। तो देखो शुगर कितनी कितनी चीनी और मिलाई जाए, ठीक है। तो चीनी तो मिलाई जाएगी, लेकिन जो आपका वाटर है, वाटर नहीं मिलाया, फिक्स रहेगा, ठीक है। यानी कि 75 लीटर चीनी के एक घोल में कितनी, 70 लीटर चीनी के एक घोल में, मतलब जो मिक्सचर है आपका चीनी और पानी का कितना है, 75 लीटर है। तो कह रहा है कि चीनी की इसमें 30% क्या चीनी मिलाई जाती है। तो पानी कितना मिलाया जाएगा भाई, 100 - 30। तो ये यानी कि 70% क्या मिलेगा, पानी मिलाया जाएगा। तो जो न्यू मिक्सचर बनेगा उसको माना x, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि उस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए कि चीनी की मात्रा कितनी हो जाए, 70%। तो यहाँ पे क्या रखा है, पानी। तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, पानी का ही रखना पड़ेगा। जब 70% चीनी मिलाई जाएगी तो क्या कितना रह जाएगा, पानी 30%। कितना रह जाएगा, 30%। बस इसको सॉल्व कर लो तो आपकी न्यू क्वान्टिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको देखो परसेंट 75, इसको लिख लो डायरेक्ट, नीचे 100 लिख लो, ये x इंटू 30/100, ठीक है। 100 से 100 हमारा कट जाएगा, ठीक है। और देखो 0 से 0 काट दो, और 3 से ये काटोगे तो 3 2 जा और 3 5 जा, ठीक है। तो ये आ गया 25 × 7 = x। इसकी मल्टीप्लाई करो तो x = आ गया 517, ठीक है। कितने लीटर आ गया, 175 लीटर। यानी कि जो नया वाला जो मिक्सचर होगा कितना होगा, 175 लीटर होगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि कितना ज़्यादा होगा। पहले कितना था, 75, ठीक है। कितना था 75, अब कितना है 175। यानी कि 100 लीटर क्या होगा, 100 लीटर ज़्यादा होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल और पानी के घोल में 20% अम्ल है, ठीक है।
जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल की प्रतिशत 50% हो जाता है। घोल की प्रारंभिक मात्रा है अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 20 परफेक्ट एसिड व्हेन 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू मिक्सचर देन द परसेंटेज ऑफ द एसिड बिकम्स इज 15%। ठीक है, तो देखो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी, अम्ल और पानी के किसी घोल में 20% क्या है, अम्ल है। कितना है अम्ल, कितना है 20%। जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, जब पानी मिलाया जाएगा तो अम्ल कितना मिलाया जाएगा भाई, 0% मिलाया जाएगा। ठीक है, जब पानी तो मिलाया जा रहा है तो अम्ल कितना मिलाएगा, 0। उसके कह रहे हैं अम्ल का प्रतिशत, तो अम्ल का प्रतिशत 15% है। कितना है, 15% है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसमें से जब माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा 5, और ये 15 माइनस 0 कितना जाएगा 15। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 15/5। रेशियो का मतलब क्या है, काट दो। ठीक है, तो हो जाएगा 3/1। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो पानी कितना 10 लीटर मिलाया जाएगा, ना कि 1। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, इससे 10 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए ये 3 ना हो गए, इसका 10 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि घोल की प्रारंभिक मात्रा कितनी जाएगी, 30 लीटर जाएगी। यही हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि 700 ग्राम ऑफ कैन शुगर सोल्यूशन हैज़ 60% ऑफ शुगर इन इट, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 75% इन द सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है कि चीनी के 700 ग्राम बिलियन में चीनी की मात्रा 60% है। बिलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलाएं। देखो चीनी की मात्रा कितनी है, 60% है, और जो चीनी ऐड करेंगे वो कितना होगा भाई, 100% ही तो होगा। कितना होगा, 100% का होगा, ऐड होगा। तो आगे कह रहा है कि 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलाए, कितनी करने के लिए, 75% करने के लिए। तो बस एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दो। ये देखो, इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, और इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25। इसको इधर सॉल्व कर लो तो ये आ गया 25/15। जो कट्टा है काट दो, 5 3 जाओ, 5 5 जाओ, तो ये आ गया 5/3। यानी कि कितना आया, 5/3। तो कह रहा है कि 700 ग्राम ऑफ कैन शुगर सोल्यूशन है 60%, यानी कि 700 ग्राम है, ना कि 5 है। कितना है, 700 ग्राम। इसका कितना टाइम, इसका 140 टाइम। कितना, 140 टाइम। तो इसलिए ये 3 ना हो गया, कितना हो जाएगा इसका 140 टाइम, 420। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इफ़ 2 टाइप्स ऑफ पल्सेस कोस्टिंग 97 पर केजी, एक 97 पर केजी है और एक है 105 पर केजी। ठीक है, मिक्स इन द रेशियो, किस रेशियो में, 5/3। देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। ठीक है, कह रहे यदि 97 प्रति केजी और 105 प्रति केजी के मूल्य वाली दो प्रकार की दालों को 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण का मूल्य क्या होगा, ये बता रहे हैं। ठीक है, देखो हमें रेशियो दे रखा है। ठीक है, दो प्रकार की दालें हैं, उनका रेशियो दे रखा है कितना, 5/3। ठीक है, कितना रेशियो दे रखा है, 5/3। फिर कह रहा है कि देन व्हाट इज़ द कोस्टिंग ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो कह रहा है कि इफ़ 2 टाइप्स ऑफ पल्सेस कोस्टिंग, एक की कितनी है, कोस्ट कितनी है, 97। कितनी है, 97। अच्छा, दूसरे ही कह रहा है कि 105 पर केजी। अच्छा, 105 को हम कैसे लिख सकते हैं, 97 + 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद देखो ये 3 है, ये 3 इससे कितना ज़्यादा है, 8 टाइम ज़्यादा है। कितना टाइम ज़्यादा है, 8 टाइम। यानी कि 3 × 8 और टोटल कितनी है, 53। ये 97 ये आ गया, 97 प्लस ये 53 है। ठीक है, टोटल कितनी है, 8। तो 8 नीचे रख दो, इसको सॉल्व कर लो। 97 + 3 × 8/8। 8 से 8 कट जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 97
प्लस 3, तो ये आ गया 100। कितना आ गया 100। तो कितना आ गया, तो प्रलय मिश्रण का मूल्य क्या होगा, वो होगा 100। ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।